Hello students, today we are going to discuss about miscellaneous exercise on chapter 4 determinants. So first question is prove that the determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta 1 and x is independent of theta. हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है उसमें थीटा नहीं आएगा. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स आंसर में थीटा नहीं होना चाहिए. तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे. लेट अस एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं. तो x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करके माइनस x1 1x माइनस साइन थीटा क्लियर माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x लास्ट एलिमेंट इज कॉस थीटा. यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस थीटा 1 क्लियर विच इज इक्वल टू x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस साइन थीटा एंड माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा क्लियर विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो इसको माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कैंसिल विच इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स. अब इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन निकाला तो अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1 एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल विच इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब विच हैज नो थीटा टर्म. अब आंसर में थीटा तो नहीं आया. देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज independent of theta clear. Now question number 2 is without expanding the determinant prove that this determinant is equal to this determinant. बिना expand किए प्रूव करना है. It means you have to apply the properties of determinant. So left hand side is equal to a b c a square b square c square BC CA AB. तो मैंने आपको बताया था कि किसी तरह से हम अगर कुछ टर्म कॉमन बना दें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तो वो कॉमन टर्म को हम बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ पर देखो अगर हम इस पूरी रो को A से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ ABC बन जाएगा. इस पूरी रो को B से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर भी ABC बन जाएगा. इस पूरी रो को C से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी ABC बन जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग एंड dividing by A, B and C तो क्या आएगा आपके पास 1/ABC. अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसको आप इस तरह से लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. इसको लिखो रो 1 बाय A रो 2 बाय B एंड रो 3 बाय C क्लियर. तो 1/ABC अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपने रो 1 को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर A क्यूब ABC B स्क्वायर B क्यूब ABC C स्क्वायर C क्यूब ABC. नाउ टेकिंग आउट कॉमन क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम ABC कहाँ से फ्रॉम कॉलम 3 से हम ABC कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा ABC अपॉन ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब
और यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। क्लियर। लेकिन जो आपके पास आंसर है राइट हैंड साइड, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, इसमें 1 1 1 कॉलम 1 है और यहाँ पर हमने कॉलम 3 फाइंड किया। अब यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये यहाँ पर कॉलम 2 है और यहाँ पर कॉलम 1 है और यहाँ पर ये कॉलम 3 है तो यहाँ पर ये कॉलम 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब हम इंटरचेंज करते हैं कॉलम्स को आपस में या रोज को आपस में तो माइनस साइन आता है। तो हम इंटरचेंज करते हैं। नाउ इंटरचेंज कॉलम 1 टू कॉलम 3। हम पहले कॉलम 1 को कॉलम 3 में इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब और यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes। तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब हमने इनको इंटरचेंज किया तो यहाँ पर क्या आएगा -1। क्लियर। अब आपके पास जो आंसर था उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये कॉलम 2 था, लेकिन जो आपका यहाँ पर आंसर आया उसमें ये वाला कॉलम है। तो अब इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पर माइनस फिर से आएगा। तो यहाँ पर 1 1 1 इन दोनों को इंटरचेंज किया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 और ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यही थी आपकी राइट हैंड साइड। पहले 1 1 1 वाली लाइन थी, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो यहाँ पर आंसर में भी हमें सेम आंसर मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। अब इसने ये नहीं बोला कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करके इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है या फिर हमें डायरेक्ट एक्सपैंड करना है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो या फिर आप इसको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कर सकते हो क्वेश्चन को। तो मैं क्या करूँगी, इसको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करूँगी। तो मैं फर्स्ट रो में से क्या कॉमन निकालूंगी, यहाँ से देखो कॉज अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा है। तो इसको हम कॉज अल्फ़ा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तभी हम कॉज अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा, तो इसको हम साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉमन मिल जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पर कॉज अल्फ़ा। मुझे पूरी रो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन बीटा कॉज बीटा और ये 0 एज इट इज़। यहाँ पर साइन अल्फ़ा तो यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं साथ में, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और यहाँ पर कॉज अल्फ़ा के साथ साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, साइन अल्फ़ा इस रो में से साइन अल्फ़ा और इस रो में से कॉज अल्फ़ा, टेकिंग आउट कॉज अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड साइन अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम रो 3। तो हमें क्या मिलेगा, हमने कॉमन निकाला कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। क्लियर। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉज बीटा साइन बीटा और ये देखो कॉज अल्फ़ा मैंने कॉमन निकाला तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉज अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस टेन अल्फ़ा। क्लियर। ये रो एज इट इज़ माइनस साइन बीटा कॉज बीटा 0 और यहाँ पर से मैंने साइन अल्फ़ा कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉज बीटा साइन बीटा और यहाँ से मैंने साइन अल्फ़ा कॉमन निकाला था तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉज अपॉन साइन कॉट अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो इसमें हम
अगर रो 1 में से रो 3 को माइनस कर दें तो ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। सो अप्लाइंग द ऑपरेशन रो 1 में रो 1 माइनस रो 3 विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा 0, साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, माइनस टैन अल्फा एंड माइनस कॉट अल्फा। क्लियर? यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 और यहाँ पर कॉस बीटा साइन बीटा और यहाँ पर क्या आएगा कॉट अल्फा। क्लियर? अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं रो 1 के अलोंग, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा एज इट इज, यहाँ पर देखो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया तो यहाँ पर आएगा माइनस टैन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। क्लियर? और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा माइनस का माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन और यहाँ से माइनस साइन कॉमन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब इसके आगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर? इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या बन जाएगा 1 विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये इस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा, साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 4 is if a, b, c are real numbers and this determinant is equal to 0, then show that either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c। ये हमें गिवन है और गिवन को यूज़ करके इसको हमें सॉल्व करके हमें इन दोनों को प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं इसको गिवन b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे। तो जब मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा c1 प्लस c2 प्लस c3। बहुत अच्छे से आपको पता है क्या बन जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस b क्या बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये बन गया और ये एज इट इज c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्लियर? अब क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 और c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। क्लियर? अब हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इन दोनों को 0 बना देते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 2 के ऊपर रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 के ऊपर रो 3 माइनस रो 1। क्लियर? तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, c प्लस ए प्लस बी 0। अब a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये ए कैंसिल तो b माइनस सी मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये b कैंसिल तो c माइनस ए। अब 1 माइनस 1 0, b प्लस सी में से इसको माइनस किया तो c कैंसिल b माइनस ए और यहाँ से c प्लस ए कैंसिल और c माइनस बी। क्लियर? अब क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम 1। नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1 व्हाट विल यू गेट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसके अलोंग एक्सपैंड किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी माइनस बी माइनस ए एंड c माइनस ए। क्लियर? सो एक्सपैंड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस इनको मल्टीप्लाई करो बी सी माइनस बी ए माइनस ए सी
एंड माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी बी सी था, ये भी बी सी था, 2bc लिख लेते हैं, माइनस ऑफ बी सी माइनस माइनस प्लस बी ए माइनस माइनस प्लस ए सी और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो अब ये फिर से मेरे पास बी सी और बी सी आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2bc माइनस बी सी, ये मुझे बी सी मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस ए सी और ये प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? बच्चे यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस आएगा और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था, इसलिए हमने चेक किया इसको। अब आगे देखो, इसमें से अब हम ये माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। इसका मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि क्यों, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने माइनस साइन कॉमन निकाला। और इस 2 को हम अंदर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, 2b स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, फिर 2c स्क्वायर, अब ये 2a स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2ab, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 2bc क्योंकि हम माइनस बाहर निकाल चुके हैं, और ये भी माइनस का, माइनस 2ac। क्लियर? अब इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब देखो, इसका एक बी स्क्वायर लिया, इसका एक सी स्क्वायर लिया और यहाँ से ये 2bc, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्लियर? थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर आएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बी स्क्वायर लिया, ये ए स्क्वायर लिया और ये मैंने 2ab लिया, तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और 2ac क्या बन जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर या फिर a माइनस सी का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ से ये राइट हैंड साइड में इसके जब हमने डिटर्मिनेंट लिया था तो ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल। तो ये गिवन था मुझे, तो हर जगह मुझे यहाँ पर क्या लेना है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये 0 और ये 0, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखो, या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर आपके पास ये फैक्टर 0 होगा तो हम लिख देते हैं यहाँ से b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो इन तीनों का सम क्या होगा, 0। तो ये तीनों भी अलग अलग 0 होंगे क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर्स। तो यहाँ से मिलेगा मुझे b माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू a, और यहाँ से क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू a। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। इसमें हमें प्रूव करना था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करो, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी प्रूव करो। तो ये जब तीनों क्वांटिटीज देखो, b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू a, मीन्स ये इक्वल हैं आपस में। तो यहां से हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इट इज ऑलरेडी गिवन। सो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर लें तो मुझे मिल जाएगा x प्लस x 3x प्लस a, यहाँ पर भी x प्लस x 3x प्लस a, x प्लस x a, दैट इज 3x प्लस a। तो 3x प्लस a मेरे पास कॉमन आ जाएगा, सो इसलिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी c1 प्लस c2 प्लस c3। जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर मिला 3x प्लस a, 3x प्लस a,
3x प्लस ए। यहाँ पर x प्लस ए, x और x प्लस ए। यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे? टेकिंग आउट कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से कॉमन निकाला 3x प्लस ए। यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1 x प्लस ए, x और x प्लस ए। बहुत इजी है। आगे हम क्या करेंगे? इस रो को फिक्स कर लेंगे और रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 1। तो 3x प्लस ए, यहाँ पर 1x 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0 और x प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं कॉलम 1 के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x प्लस ए, इसके अलोंग एक्सपैंड किया, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर ये क्या आएगा? ए स्क्वायर और माइनस 0। तो विच इज इक्वल टू, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने सोचा होगा कि ये मैंने कैसे लिया, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो फ्रॉम हियर 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस ए, सो x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। Now question number 6 is to prove this determinant is equal to 4a square b square c square। So अब देखो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड कॉलम में b कॉमन है और थर्ड कॉलम में c कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग आउट कॉमन a फ्रॉम कॉलम 1, b फ्रॉम कॉलम 2 एंड C फ्रॉम कॉलम 3। A यहाँ से कॉमन निकाला, B निकाला, C निकाला, तो यहाँ पर बचेगा A, यहाँ पर बचेगा A प्लस B, यहाँ पर क्या आएगा? B, यहाँ पर C, B प्लस C, और यहाँ पर C कॉमन निकाला, A प्लस C, A और C। इसके आगे अब जब कॉमन निकल गया तो अगर आप चेक करो इन तीनों कॉलम्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास a प्लस सी प्लस a प्लस सी, a प्लस बी प्लस ए, बी प्लस सी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसको, कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमें क्या मिलेगा? ए बी सी, यहाँ से a 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2b, और यहाँ से 2b प्लस 2c, c b प्लस c और a प्लस c, a और c। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ आएगा 2abc, यहाँ पर क्या बनेगा? a प्लस c, a प्लस b एंड b प्लस c, c b प्लस c और a प्लस c, a एंड c। क्लियर? अब एलिमेंट कोई भी ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं a प्लस सी में से a प्लस सी माइनस कर दूं तो मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो C3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, C3 माइनस C1। इसी तरह से अगर आप b प्लस सी में से b प्लस सी माइनस करोगे तब यहाँ पर भी ज़ीरो मिल जाएगा। तो C2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, C2 माइनस C1। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2abc,
C1 के ऊपर तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया तो C माइनस ए माइनस सी क्या बचेगा, माइनस ए। B माइनस ए माइनस बी, तो बी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए। और ये B प्लस सी माइनस ये भी माइनस करूंगी तो ये 0। अब a प्लस सी में से a प्लस सी माइनस किया 0, a में से ये माइनस किया तो ये आएगा माइनस b, और c में से ये माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस b। अब कॉलम 2 में a कॉमन है और कॉलम 3 में b कॉमन है। सो टेकिंग आउट a कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड b फ्रॉम कॉलम 3। अगर आपने माइनस निकालना है तो आप माइनस भी निकाल सकते हो। सो मैं यहाँ पर माइनस लिख देती हूँ, यहाँ पर भी माइनस लिख देती हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2abc, यहाँ पर a प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, यहाँ पर 1 1 0 1 1 0, यहाँ पर 0 1 1 0 1 1। क्लियर। सो अब मुझे क्या करना है, अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं डायरेक्टली। सो एक्सपैंडिंग किसके अलोंग करेंगे, किसी भी इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो आप। सो एक्सपैंडिंग अलोंग, हाँ जी, जब मैंने कॉमन निकाला था तो यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, b स्क्वायर। सो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया तो ये और ये चले गए, a प्लस सी आएगा, यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c, और यहाँ पर a प्लस सी, और इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 1, और यहाँ पर ये -1, और इस ये रो और ये कॉलम गया तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू 1, a प्लस बी इंटू 1 और b प्लस सी इंटू 1 माइनस b प्लस सी इंटू 1। क्लियर। सो 2a स्क्वायर b स्क्वायर c, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा a प्लस सी, यहाँ पर माइनस a माइनस b, और ये माइनस माइनस प्लस b प्लस c, तो इसको सॉल्व किया आगे तो ये b और b कैंसिल, इसी तरह से आपके पास माइनस a और a कैंसिल, क्या बचा आपके पास c प्लस c 2c। सो 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c इंटू 2c विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये क्या थी आपकी राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन।